हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाए हैं बच्चों, जो कि डिवीज़न ऑफ डेसिमल, जिसे हम दशमलव का भाग कहते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दशमलव का भाग, जिसे डिवीज़न ऑफ डेसिमल कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का पहला क्वेश्चन है ऑफ डेसिमल, दशमलव का भाग, जो कि आपको आज हम दशमलव का भाग सिखाएंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है 25.62 और डिवीजन टू करते हैं। अब देखिए बच्चों कि अब हमें सबसे पहले ये करना है कि 2 का टेबल हमें पढ़ना है। और ये देखिए, अंदर की जो संख्या है, सबसे पहले हमें 1 लेना है। और जब 1 लेंगे तभी पता चल पाएगा कि सही है कि नहीं है। जब अंदर की संख्या बाहर की संख्या के बराबर होगी या तो अंदर की संख्या ज़्यादा होगी, तब हम डिवीज़न कर पाएंगे, अन्यथा हम डिवीज़न नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, ये पहले चेक करते हैं कि अंदर की संख्या 1 नंबर लेने से क्या बाहर की संख्या से ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ देखेंगे कि बराबर है, तो हमारा डिवीज़न हो सकता है, डिवीज़न हमारा हो सकता है। तो बच्चों चलिए हम दिखाते हैं कि यहाँ देखो, अब इसका टेबल पढ़ेंगे कि ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा, तो एक ही बार पढ़ेंगे। क्या, एक ही बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2। अब इसको देखो हम घटाएंगे, अब इसको हम घटाएंगे। अब 2 में से 2 गया, क्या होता है, 0, ख़त्म ना। अब देखो हमारा दूसरा नंबर देखेंगे कि 5 उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे, 5। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 बार पढ़ने से हमें ज़्यादा हो रहा है, तो हम 2 ही बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4। अब देखो इसको फिर से घटा लेंगे, 5 में 4 गया 1। अब देखो, अब यहाँ पर पॉइंट है, अब इस हम पॉइंट के बिना हम, ये कम है इसलिए भाग नहीं जाएगा, डिवीज़न नहीं होगा, इसलिए हम जो है आगे संख्या उतारेंगे। तो पहले सबसे पहले जो पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ हम उठा के कर देंगे। अब पॉइंट हट गया, अब हम 6 को उतार सकते हैं, 6 को उतार सकते हैं। तो अब देखो 2 का टेबल हमें पढ़ना है कि 16 से, अब यहाँ 16 हो गया, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये देखिए, 2 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 8 जा बार ले जाएंगे, 2 8 जा 6। अब देखो हम इसको घटाएंगे, अब यहाँ से 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं, 1 में से जाएगा 1, कुछ नहीं। अब बचा हमारा 2। अब 2 नंबर को हम उतारेंगे, अब 2 को उतारेंगे। अब 2 का टेबल फिर से 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2। अब हमारा क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। अब जिसमें दोनों तरफ डिवीजन हो, क्वेश्चन नंबर दोनों तरफ पॉइंट हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 8.62 डिवीजन 0.4।
अब यहाँ देखो दोनों तरफ डिवीजन है, दोनों तरफ डिवीजन है, तो हमें जो है सबसे पहले इसको क्या करना होगा कि डिवीजन को हमें जो है सॉल्व करने से पहले इस पॉइंट को हटाना होगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट दोनों में पॉइंट को हटाना होगा। तो हम पॉइंट को हटाएंगे, एक तरीके से हटाएंगे, जैसे रफ कार्य में हम देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम 8.62 को लिख लेते हैं, तो और यहाँ डिवीजन लगाने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें पॉइंट के बाद नंबर किस में ज़्यादा है, तो नंबर इसमें ज़्यादा दिख रहा है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, वंश की तरफ 2 नंबर है, तो हम इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे और एक अपने मन से लगाएं। इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो यहाँ पर जीरो का टेबल पढ़ेंगे, जीरो का 2 में पढ़ेंगे, जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा। चाहे जीरो का टेबल नंबर में पढ़ें तब भी जीरो आता है, चाहे नंबर का टेबल जीरो में पढ़ें तब भी जीरो आता है। अब दूसरा पढ़ेंगे, जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा। यहाँ एक अंक छोड़ दिए। अब तीसरा पढ़ेंगे तो एक अंक और छोड़ के लिखेंगे, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अब देखो, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 0 0 2 6 8। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पॉइंट लग गया, तो ये जो है दोनों ख़त्म हो गया। अब वैसे इसमें जो है इसी के अकॉर्डिंग, जब बड़े वाले में हम 100 से किए हैं तो छोटे वाले में भी 100 से करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ 0 0 0 0 का टेबल किसी में पढ़ेंगे, किसी भी नंबर में पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो तीसरा पढ़ेंगे 4 0। अब देखो इसको ऐड कर लेंगे, 0 0 4 0। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है बच्चों, तो उसके बाद जो है हमें देखेंगे कि अब एक नंबर कट गया और यहाँ लेफ्ट साइड में अगर 0 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा निकल के कितना आया है, 40। अब इसको हम नए रूप में लिख लेंगे बच्चों। अभी हमारा नया रूप बन के आ गया, कितना बना, अभी ए बन गया है। अब देखो हमारा बन के आया कितना, 8 6 2 डिवीजन 40। अब देखो, अब इसको हम कर सकते हैं, अब इसको हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से डिवीजन कर लेंगे। अब देखो यहाँ लिख लेंगे 8 6 2 डिवीजन 40। अब देखो बहुत आसानी से हो रहा है। अब यहाँ इसका टेबल पढ़ेंगे, अगर टेबल नहीं पढ़ना आता है तो हम ऐसे यहाँ टेबल लिख लेंगे, 1 करके, फिर 2 करके, ऐसे लिखते हुए 10 तक लिख लेंगे। कहाँ तक लिख लेंगे, 10 तक लिख लेंगे। तो लिखने के बाद हम कर लेंगे, और उसके बाद जो है देखो अब यहाँ एक नंबर लेंगे तो कम है, 2 नंबर लेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तब डिवीजन होगा। तो हम देखेंगे कि 40 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 86 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ने पर 80 आ रहा है बच्चों। तो अब यहाँ देखो, अब इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, यहाँ जो है 0 आएगा, कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ 6 आया है, कम है, अब उतार लेंगे इसको 2 को। अब देखो यहाँ पर देखो 80 ज़्यादा हो रहा है 2 बार में, तो हम एक ही बार ले जाएंगे, तो फिर 40 आ जाएगा। अब इसको जो है फिर से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यदि और आगे ले जाना चाहते हैं बच्चों, और आगे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, और फिर जो है देखो यहाँ 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाने पर जो है 0, अब 5 4 जा 20 हो गया बच्चों। 6 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए जो है हम इतना ही बार ले गए। अब घटा देंगे, 2 यहाँ कट गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया बच्चों। और आगे ले जाते, और आगे ले जाते, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ गए, ये आपका रिमाइंडर हो गया।
20 और यहाँ जो है और हम आगे ले जाना चाहते तो देखो यहाँ पॉइंट लगा ही है और हम एक 0 बढ़ा भी सकते हैं और जो है फिर 5 बार ले जाएंगे तो यहाँ जो है 200 हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा बच्चों। अब हमारा रिमाइंडर नहीं बचा, अब नो रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपके समझ में ज़रूर आया होगा बच्चों, हमें उम्मीद है। तो इसलिए हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं बच्चों। अब देखो अब हमें उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन 7.58 7.58 देखो दूसरा क्वेश्चन 7.58 क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 7.58 7.58 डिवीजन 2.4 2.4। अब देखो हमने बताया कि सबसे पहले हमें इसको जो है हटाना होता है, पॉइंट को हटाएंगे तभी जो है आएगा। अब पॉइंट को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये देखेंगे इसमें 7.58 में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए हम 2 0 एक अपने मन से। अब इसका मतलब इसमें जो है 0 0 0 0 0 0 0 का टेबल हम किसी नंबर में पढ़ते हैं तब भी 0 आता है, नंबर का टेबल हम 0 में पढ़ेंगे तब भी आएगा। अब देखो 8 जा 5 7 0। अब इसको ऐड कर रहे हैं 8 5 7। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 1 2 यहाँ लगा देंगे और यहाँ नंबर ख़त्म। वैसे इसमें भी करेंगे। 2.4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0। फिर तीसरा नंबर भी पढ़ेंगे 4 2। अब यहाँ 0 4 2। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ख़त्म होगा। हमारा निकल के कितना आया? अब देखो नया निकल के आया, नया बन के आया है यहाँ पे 7.58 डिवीजन 24। ये नया बन के आया है। अब देखो हमारा ये नया बन के आया है, इसलिए बच्चों अब देखो हम इसका इसका जो है हम अब फिर से अब सीधा साधा बन गया है तो अब इसको हम डिवीज़न करेंगे। अब देखो अगर डिवीज़न करना नहीं आता है, टेबल को पढ़ना नहीं आता है तो हम यहाँ टेबल लिख लेंगे, टेबल लिख लेंगे। 1 जा करके इतना आया, फिर जो है 2 का पढ़ेंगे 2 0 0 2 4 जा 8 2 2 2 2 जा 4 इतना आया। ऐसे करके हम 10 लिख लेंगे, ऐसे करके हम 10 तक लिख लेंगे। 3 0 0 3 4 जा 12 3 2 जा 6 6 में 1 ऐड करेंगे 7। ऐसे करके हम 10 तक लिखेंगे तो हमको करने में आसानी होगा। अब 240 का टेबल अब देखो यहाँ पर लिख लिए हैं और उसके बाद जो है हम इसको ले जाएंगे। देखो 3 बार ले गए हैं तो 720 आया है। और एक बार और देख लेते हैं। देखो 2 4 देखो ज़्यादा जब तक ज़्यादा ना हो तब तक हम आगे लेते जाएंगे। 0 4 4 जा 16 4 2 जा 8 8 में 1 जोड़ेंगे 9। ये ज़्यादा हो रहा है तो हम वापस चले जाएंगे, फिर 3 बार ही ले जाएंगे बच्चों। देखो 3 बार ले गए। अब 7 2 0। अब देखो इसको हम माइनस करेंगे, घटा लेंगे। अब 5
8 है, यहाँ पर 8 नीचे उतार लेंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 होगा। अब देखो यहाँ पे 38 आया है, तो अब इसको हम पॉइंट लगा करके आगे ले जा सकते हैं। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 380 हो गया। अब देखो यहाँ दूसरा जो है 2 बार पढ़ने पर 480 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक ही बार ले जाएंगे। उसके बाद अब देखो यहाँ 1 बार ले जा रहे हैं, क्योंकि 2 बार ले जा रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हमको नहीं ले जाना है, हमको कम ही रखना है, तो एक बार ही ले जाएंगे, तो 240। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर देखो 0 आएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 और यहाँ 1। अब ऐसे आगे हम बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने के बाद इसको आगे ले जाएंगे और हमारा आता जाएगा। देखो पॉइंट लगा है, तो यहाँ हम जो है 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो अब यहाँ 1400 हो गया। अब इसको आगे ले जाएंगे, तो यहाँ इतना हुआ था, तो एक बार और लिखेंगे। देखो आगे कितना होता है, जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक हम देखते चेक करते रहेंगे। उसके बाद जो है यहाँ देखो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 12 है। अब यहाँ अभी कम है, तो एक बार और चेक करेंगे। 6 बार ले जाएंगे, 6 0 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 है। 12 में 2 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो जो है 14 हो जाएगा। 1400 यहाँ ज़्यादा हो रहा है। अब हम पीछे लौट के आएंगे, यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे। 5 बार ले जाने के बाद हमारा ए आ रहा है 12, यहाँ 12 लिख देंगे, 12। उसके बाद जो है हम इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अब देखो यहाँ घटाने के बाद 0 0 में से 0, 4 में से 2 गया, 2 यहाँ 0। अब देखो हमारा और आगे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, बट इतना ही हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो बच्चों आज ये तुम्हारा बाद में जो बचता है इसको रिमाइंडर हो जाता है, और उसके बाद ए आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय माता दी।